सबसे पहले अगर बात करें तो मौलाना फजल रहमान की जो पीटीआई के वफ़द से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की असल हकीकत जो है अली मोहम्मद खान ने खुलकर कौम के सामने रख दी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई कमेटी बना दी है जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से अब राब्ते करेगी और बातचीत करेगी इलेक्शन के हवाले से। वो कमेटी में कौन कौन है, कौन उसके सरबराह हैं और आगे अब हालात होने क्या जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि अगली मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुतवक्के है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कमेटी की। और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुलकर मौक़िफ़ सामने आ गया है। तो ये अहम खबरें हैं, मैंने शॉर्ट टाइम में आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो मौलाना फजल रहमान से असद कैसर की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है उसके असद कैसर सरबराह हैं, अली मोहम्मद खान भी उसमें शामिल हैं। उनकी सरबराही में जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान का जो है वो बयान आया कि ये NRO मांगने आए थे मुझसे। नाज़रीन, हुआ ये कि जो मौलाना फजल रहमान है उनकी सास की वफ़ात के ऊपर ताज़ियत के लिए गए असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान, और इनके साथ और भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मगरिब की नमाज का टाइम हो गया और मगरिब की जो इन्होंने है बाजमात नमाज अदा की मौलाना फजल रहमान की इमामत में। उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उसके बाद होता क्या है कि मौलाना फजल रहमान ने ही इनको बुलाया था, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी। अब ये दो जमातें ऐसी हैं जिनको लॉलीपॉप बहुत दिए गए लेकिन इनकी एक भी नहीं मानी गई और एंड पे नवाज शरीफ को बुला लिया गया। अब तमाम डोरें नवाज शरीफ के हाथ में रख दी गई। पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लोग जो हुकूमत चलाते हैं उनकी ज़्यादा बनने की इसलिए ज़्यादा चांस नहीं थे क्योंकि पंजाब में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में डांड लगाने या पंजाब में इनका मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी सूट नहीं करती थी। वो हर किसी को पता है डेफिनेटली वो नून लीग ही सूट करती है कि पंजाब में नून लीग ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी। तो इसलिए नून लीग को मौका दिया गया और नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया और नवाज शरीफ को आपको पता है कि तमाम गुनाहों से माफ़ी मिल गई है और अब वो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से देख रहे हैं कि जैसे ही नवाज शरीफ को लगेगा कि हाँ अब तमाम चीज़ें जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक हो गई हैं तब वो इलेक्शन की कॉल देंगे। तो अब आपके अगले जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नवाज शरीफ हैं, ये आप जहन में रखें। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम ये समझे ये और ये बात अपने जहनों में बिठा दे कि अब आपने इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं देखना है। आपके अगले जो नए इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए हैं उनका नाम नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ जब चाहेंगे इलेक्शन होगा। तो इस बात की जो है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। पीटीआई को तो हुई होगी ज़ाहिर बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है इन दो पार्टीज़ को हुई है क्योंकि यही लोग अगवान थे, यही लोगों ने इन लोगों ने पीडीएम बनाई। जरदारी की मिली भगत से ही शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया। जब इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी तो इनको रिवार्ड तो चाहिए था, डील में ये भी शामिल थे। और जरदारी साहब का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है कि हमें 2021 में हमें बुलाया गया और हमें कहा कि प्लान दें किस तरह जो है इमरान खान से जान छुड़ानी है और कैसे आप लोग आगे मुल्क को चलाएंगे। तो ये तमाम लोग इस शामिल में थे। वो जो साजिश थी, जो रजीम चेंज हम कह थक गए हैं कि वो रजीम चेंज में ये तमाम किरदार हैं रजीम चेंज के। हर बंदे ने अपने अपने मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक जो है इसमें हिस्सा डाला था। और अब ज़ाहिर बात है उन्होंने हिस्सा इसलिए डाला था कि उनको कल को जो है उसका रिवार्ड चाहिए था। अब जब रिवार्ड का टाइम आया है तो नवाज शरीफ को मैदान में उतार दिया गया है और इन लोगों को जो है वो बैकफुट पे कर दिया गया है। तो इनको ये गुस्सा है और ये अब उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बात कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन हलकों को जो कि मुल्क में हुकूमत बनाते हैं। तो इसलिए अब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगा तो वो दबाव डालेगा। तो ये आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, ज़्यादा खुल के हम बता नहीं सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो ये अब क्या हुआ है कि अब मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिन्नतें करके मुलाकातें कर रहे हैं और जैसे ही फजल रहमान ने मुलाकात की तो फिर फजल रहमान का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, ये भी इतलात आ रही हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद फिर फजल रहमान ने फौरन बयान दिया कि ये NRO मांगने आए थे। तो अब आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और ये मुलाकात इसी हफ्ते में होगी नाज़रीन, ये आपको पहले बता रहे हैं। और अली मोहम्मद खान ने इस हवाले से खुल के बता दिया है कि हम कोई NRO मांगने नहीं गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, हम उनकी जो सास है उसकी ताज़ियत के ऊपर गए थे और उन्होंने एक इशारा दे दिया कि मौलाना फजल रहमान को अच्छी तरह पता है कि कौन NRO मांगने गया था।
तो ये इस बात से वाजे जो है सबूत मिल रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के ही कहने पे ये मुलाकात हुई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और जरदारी, क्योंकि जरदारी और एक मैं प्रोग्राम में बता चुका हूं कि पिछले हफ्ते जरदारी और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई है। तो अब ये लोग दबाव डालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देने के लिए आ रहे हैं मैदान में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी इनके साथ ना सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। अली मोहम्मद खान ने खुलकर बता दिया है, ना वो अलायंस करने जा रहे हैं, ना वो कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही इनके साथ कोई इल्हाक करेंगे। उन्होंने कहा हमने एक ही नुक्ते के ऊपर बात की है और सियासी जमातों से हम मजीद भी इस हफ्ते में मुलाकातें करेंगे और सिर्फ इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से हमारी तमाम मीटिंग आगे भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनके हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, वो तमाम अंदाजों को जो है उन्होंने रद्द किया है, तमाम दावों को रद्द किया अली मोहम्मद खान ने, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई डील या अलायंस करने नहीं जा रहे हैं। आखिर में मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि फ़लस्तीन के हवाले से खुलकर पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो हैं पिछले 4 महीने से वो जेल में हैं, तो इसलिए ज़्यादातर बातें उनकी जो जेल से है वो बाहर नहीं आ सकती। कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ज़रूरी है उनके वकला के थ्रू। उसके बाद अब ये जो कमेटी बनाई गई है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है और ये कमेटी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेगी इमरान खान की जगह, और इसमें अली मोहम्मद खान है, असद कैसर की सरबराही में ये बनाई गई है। और अब इन्होंने जो मौक़िफ़ देना है तो आप ये समझें कि ये मौक़िफ़ इमरान खान का होगा। तो फ़लस्तीन के हवाले से अली मोहम्मद खान ने वाज़े कर दिया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे भी करना चाहती है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर FIRs हो जाती हैं। तो जमात इस्लामी को उन्होंने कहा कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी जो मुज़ाहरे कर रही है जो फ़लस्तीन के हक़ में और हुकूमत को टफ टाइम दे रही है ताकि वो फ़लस्तीन का साथ दें, तो ये उनका साथ देना चाहिए। और उन्होंने तो एक सजेशन भी दी है कि तमाम पाकिस्तानियों को जो है फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलना चाहिए और एक पूरा मन एहतजाज करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान का झंडा और फ़लस्तीन का झंडा हो और उसमें तमाम पार्टीज़ के लोगों को शिरकत करनी चाहिए। तो ये एक सजेशन भी अली मोहम्मद खान ने दी है और क्या उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फ़लस्तीन के साथ डट के खड़ा जाए और उन ताकतों को आवाज़, उन ताकतों को जो है वो दी जाए, उन ताकतों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी नाज़रीन, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।